हेलो बच्चों। आज पढ़ते हैं चैप्टर एपी। ठीक है। और करते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2। आज हम करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2। बच्चों, एक्सरसाइज का पहला सवाल पढ़ो। पहले सवाल में बोला गया है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल गिवन है। ठीक है। और हमने करना है फिल इन द ब्लैंक्स। फिर बोला गया है गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, यानी कि ये क्या है बच्चों, फर्स्ट टर्म। फिर बोला गया है डी द कॉमन डिफरेंस, यानी कि ये डी क्या है, कॉमन डिफरेंस। एंड ए एन द nth टर्म ऑफ द एपी, ये जो ए एन है ये क्या है, nth टर्म ऑफ द एपी। तो बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स करना शुरू करते हैं। ठीक है। ब्लैंक को फिल करो। फर्स्ट पार्ट, ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है, और क्या कैलकुलेट करना है, ए एन। ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है, और क्या कैलकुलेट करना है, ए एन। तो बच्चों फर्स्ट पार्ट में फॉर्मूला लगेगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इतना समझ में आया। ए कितना है, 7। तो ए की वैल्यू क्या आएगी, 7 प्लस एन माइनस वन, यानी कि 8 माइनस वन इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3। तो क्या आएगा, 7 प्लस 7 इंटू थ्री, यानी कि 7 प्लस 21, यानी कि 28। इतना समझ में आया। तो यानी कि बच्चों फर्स्ट पार्ट का आंसर है 28। इसके बाद इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आओ। बच्चों ए गिवन है, एन गिवन है, और ए एन गिवन है। हमको कैलकुलेट करना है डी। तो ध्यान देना, मैं फॉर्मूला लगाऊंगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बच्चों ए की वैल्यू कितनी है, -18 प्लस एन माइनस वन, यानी कि बच्चों एन की वैल्यू क्या पुट करूंगा, 10, फिर -1। बच्चों डी हमको कैलकुलेट करना है, तो डी को ऐसे ही लिखो। और ए एन हमको गिवन है, यानी कि बच्चों ए एन की वैल्यू क्या लिखो, 0। अब बच्चों -18 को इधर ले आओ, तो 0 प्लस 18 इक्वल टू 10 माइनस वन कितना आएगा, 9। फिर उसके बाद डी, समझे, 18 को यहाँ ले आए, -18 को इधर ले आए, तो 0 प्लस 18 प्लस, सॉरी समझ गए होगे, बेसिक कैलकुलेशन है। 18 को यहाँ ले आया और 10 माइनस वन 9 लिख दिया। अब बच्चों ये कितना आएगा, 18 इक्वल टू 9D, यानी कि 18/9 इक्वल टू डी, यानी कि बच्चों डी की वैल्यू 2, यानी कि बच्चों सेकंड पार्ट का आंसर है 2। इतना समझ में आया। अब इसके बाद आते हैं बच्चों थर्ड पार्ट में। देखो थर्ड पार्ट में हमको ए कैलकुलेट करना है। हमको डी गिवन है, एन गिवन है, और साथ में ए एन भी गिवन है। तो ध्यान दो बच्चों, थर्ड पार्ट के लिए मैं लिखता हूं ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बच्चों ए कैलकुलेट करना है, तो ए को ऐसे ही लिखते हैं, प्लस एन माइनस वन, यानी कि 18 माइनस वन। उसके बाद डी, डी की वैल्यू कितनी है, -3। और बच्चों ए एन कितना है, -5। तो आएगा -5 इक्वल टू ए प्लस 18 माइनस वन 17, 17 थी जा बच्चों 51, और क्या आएगा, -51। समझ में आया, मल्टीप्लाई कर लेना। तो बच्चों ए को यहीं रहने दो, -5 प्लस 51, यानी कि ए की वैल्यू क्या आएगी, 46। इतना समझ में आया, यस और नो। थर्ड पार्ट आ गया, गुड। अब बच्चों यानी कि जो थर्ड पार्ट है इसका आंसर कितना है, 46। अब बच्चों आते हैं चौथे पार्ट में। आते हैं चौथे पार्ट में। चौथा पार्ट क्या है, चौथे पार्ट में हमको ए गिवन है, हमको ए गिवन है, डी गिवन है, एन कैलकुलेट करना है, और ए एन भी गिवन है। तो फॉर्मूला लगेगा ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो बच्चों ए एन की वैल्यू कितनी आएगी, 3.6 इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आएगी, -18.9 प्लस एन हमको कैलकुलेट करना है, तो एन माइनस वन ऐसे ही लिखो,
और डी की वैल्यू कितनी आएगी 2.5। इतना समझ में आया। अब बच्चों सबसे पहले इसको यहां ले आओ, यानी कि 3.6 में ऐड करो 18.9 और इक्वल टू लिखो n-1, उसके बाद 2.5। बच्चों ऐड करो, 9 में 6 ऐड करोगे कितना आएगा 15, कैरी 1, 8 में ऐड करोगे 9, 9 3 12, कैरी 1, ये आएगा बच्चों 22.5 इक्वल टू n-1 और ये कितना आएगा 2.5। नीचे डिवाइड कर दो, 22.5 अपॉन 2.5, ये किसके बराबर आएगा n-1। पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा कैंसिल। अब बच्चों डिवाइड करोगे ये जाएगा 9 टाइम्स, ठीक है, यानी कि 9 इक्वल टू n-1, यानी कि बच्चों n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10। इस -1 को इधर ले आना और क्या लिखोगे 9 + 1 इक्वल टू n, यानी कि n की वैल्यू कितनी आई 10। यानी कि बच्चों चौथे पार्ट का आंसर कितना आएगा 10। इतना समझ में आया। अब आते हैं बच्चों इसी क्वेश्चन के पांचवें पार्ट में। अब आते हैं बच्चों इसी क्वेश्चन के पांचवें पार्ट में। ध्यान दो पांचवें पार्ट में क्या क्या गिवन है। बच्चों पांचवें पार्ट में ए गिवन है, फिर उसके बाद डी गिवन है, फिर एन गिवन है और ए एन कैलकुलेट करना है। इतना समझ गए। तो फॉर्मूला लगेगा ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 इंटू डी। बच्चों ए की वैल्यू कितनी है 3.5 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 105 -1, एन की वैल्यू 105 पुट कर दिया और डी कितना है बच्चों 0, यानी कि 3.5 प्लस 104 इंटू 0, यानी कि बच्चों 3.5 प्लस 0 यानी कि 3.5। इतना समझ में आया। यानी कि बच्चों जो लास्ट पार्ट है पांचवा, इसका आंसर कितना आएगा 3.5। इतना समझ में आया, यस और नो। तो बच्चों यहां पे हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब आते हैं बच्चों एक्सरसाइज के सेकंड क्वेश्चन पे। देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। बच्चों ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और हमको करेक्ट चॉइस को सेलेक्ट करना है। हमको करेक्ट चॉइस को सेलेक्ट करना है। तो देखना बच्चों फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, 30th टर्म ऑफ द एपी, और एपी क्या है 10,7,4 सो ऑन। यानी कि बच्चों पहला टर्म कितना है 10 और कॉमन डिफरेंस कितना है 7 - 10 यानी कि -3। हमको कैलकुलेट करना है 30th टर्म, यानी कि वी हैव टू कैलकुलेट A30। ये क्या होगा A प्लस 30 - 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 29D। ए की वैल्यू क्या रखोगे 10, फिर प्लस 29, डी की वैल्यू क्या रखोगे -3। इतना समझ में आया। यानी कि बच्चों क्या लिखोगे 10 - 87, 10 - 87, 10 को ऐसे लिखा, इसको मल्टीप्लाई कर लेना। इतना समझ में आया। यानी कि आंसर आएगा बच्चों -77, यानी कि ऑप्शन सी। सेकंड क्वेश्चन का पहला पार्ट यहां पे कंप्लीट। अब आते हैं बच्चों सेकंड क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पे। ध्यान दो, हमें बोला गया है इस एपी का 11th टर्म बताओ, 11th टर्म ऑफ द एपी, यानी कि -3, -1/2, 2 एंड सो ऑन। बच्चों यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है -3 और डी की वैल्यू कितनी आएगी -1/2 -3। बाद वाले से पहले वाले को माइनस करोगे तो कितना आएगा -1/2 + 3, एलसीएम लो, -1 + 6/2 यानी कि 5/2। इतना समझे, -1 + 6/2 यानी कि 5/2। तो बच्चों कैलकुलेट करते हैं 11वां टर्म, कैलकुलेट करते हैं 11वां टर्म, यानी कि A11। ये कितना होगा A प्लस 11 - 1 इंटू डी। समझे कौन सा फॉर्मूला लगाया, nth टर्म ऑफ एन एपी का, A प्लस n - 1 इंटू डी। समझ में आया।
याले फॉर्मूले से मैंने 11th टर्म कैलकुलेट करना है। तो बच्चों ए की वैल्यू क्या पुट करोगे, ए की वैल्यू -3, 11 - 1 कितना आ जाएगा 10, डी की वैल्यू कितनी आएगी 5/2, यानी कि -3 प्लस ये कितने टाइम जाएगा 5 टाइम्स 5 5 जा 25, यानी कि कितना आएगा बच्चों 22। 11th टर्म जो आएगा एपी का वो कितना आएगा 22, यानी कि ऑप्शन बी। यहां पे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड भी कंप्लीट। देख लो, जल्दी से नोट करते हो तो नोट कर लो। फिर आते हैं अगले सवाल पे। सही है। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर तीसरे पे। हमें बोला गया है इन द फॉलोइंग एपीज, ये जो एपीज गिवन है, फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। हमको ये बॉक्सेस फिल करने हैं, ठीक है। तो बच्चों बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, एक एक करके करते हैं। तो देखना बच्चों, फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है 2 ब्लैंक, उसके बाद 26, इतना समझ में आया। यानी कि बच्चों पहला टर्म कितना है 2, दूसरा टर्म तुमको पता नहीं है, ये एक एपी है, यानी कि a प्लस डी हमको कैलकुलेट करना है, ये एक एपी है। तो अगला जो टर्म है वो पहले से कितना ज्यादा होगा डी, समझ में आया, और ये हमको कैलकुलेट करना है। ये कितना टर्म है तीसरा, मेरा कहने का मतलब है ये कौन सा टर्म है तीसरा। तो तीसरा टर्म कैसे लिखोगे a प्लस डी, वो कितना गिवन है 26, इतना समझ में आया, इतना समझ में आया, समझे। ये तीसरा टर्म है, पहला a, दूसरा a प्लस डी, तीसरा a प्लस डी, समझ में आया। ये कितना है 26, यानी कि a प्लस 2d कितना है 26। इसे लेट करता हूं इक्वेशन फर्स्ट, इसे लेट करता हूं इक्वेशन सेकंड, इसे लेट करता हूं इक्वेशन थर्ड, इतना समझे। तो बच्चों सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे फर्स्ट एंड थर्ड को, यानी कि a इक्वल टू 2 एंड a प्लस 2d इक्वल टू 26। इसको सॉल्व करते हैं, इसको और इसे। बच्चों a की वैल्यू 2 पुट करो, 2 प्लस 2d इक्वल टू 26, तो 2d इक्वल टू कितना आएगा बच्चों 24, समझे। 26 में से 2 को माइनस कर देना, तो 2d कितना आएगा 24, तो d की वैल्यू कितनी आएगी 24/2, यानी कि 12, इतना समझे। अब बच्चों तुमको कैलकुलेट करना था a प्लस डी, यानी कि पहला टर्म तो 2 है, कॉमन डिफरेंस कितना है 12, तो बच्चों जो दूसरा टर्म आएगा वो कितना आएगा 14, दूसरा टर्म कितना आएगा 14, इतना समझ में आया। तो हमने क्या करा, डब्बे के अंदर क्या भर दिया 14। पहला पार्ट यहां पे कंप्लीट। अब आते हैं बच्चों दूसरे पार्ट में। देखो दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में पहला ब्लैंक है, अगला 13 है, तीसरा ब्लैंक है, चौथा 3 है, इतना समझ में आया। तो बच्चों ये तो होगा a, पहला टर्म क्या होगा a, दूसरा टर्म क्या होगा a प्लस डी, दूसरा टर्म क्या होगा a प्लस डी, तीसरा टर्म क्या होगा a प्लस 2d, और चौथा टर्म क्या होगा a प्लस 3d, समझे। a पहला टर्म, उसमें कॉमन डिफरेंस जोड़ो, दूसरा टर्म यानी कि a प्लस डी, फिर एक बार दोबारा कॉमन डिफरेंस जोड़ो a प्लस डी यानी कि a प्लस 2d, वो कौन सा टर्म आएगा तीसरा, फिर एक बार कॉमन डिफरेंस और ऐड करो a प्लस 2d प्लस डी यानी कि a प्लस 3d, ये कौन सा टर्म आएगा चौथा, समझ गए। ये कैसे करा, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म। तो बच्चों ध्यान देना, a प्लस डी किसके बराबर है 13 के, और a प्लस 3d किसके बराबर है 3 के। अब बच्चों सॉल्व करो, सॉल्व करोगे इसको माइनस 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 कर देना, ये तो आएगा 10, ये कितना आएगा बच्चों
माइनस 2d, तो बच्चों d की वैल्यू कितनी आएगी -5। d की वैल्यू कितनी आ गई -5। समझे? मैंने क्या करा, इसको और इसको लिखा। सेकेंड टर्म यानी कि a प्लस डी कितना है 13। फोर्थ टर्म यानी कि a प्लस 3d कितना है 3। अब इसको सॉल्व करो। अब बच्चों d की वैल्यू कितनी आ गई -5। d की वैल्यू -5 ऊपर पुट करो, पुट इन a प्लस डी इक्वल टू 13, यानी कि a प्लस -5 इक्वल टू 13। तो a की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों 13 प्लस 5 यानी कि 18। इतना समझ में आया? अब तो आसान है, तो ध्यान देना बच्चों, a की वैल्यू कितनी आई 18। तो यानी कि ये जो पहला टर्म है ये कितना होगा 18। इतना समझ में आया? ये टर्म क्या आएगा 18। अब बच्चों हमको कैलकुलेट करना है तीसरा टर्म, ये कितना है a प्लस 2d, यानी कि 18 प्लस 2 टाइम्स ऑफ -5। तो 2 माइनस 5 कितना आ जाएगा -10। तो यानी कि 18 माइनस 10 कितना आएगा बच्चों 8। समझे? इसको सॉल्व करना, 18 प्लस 2 इंटू -5 कितना आएगा 8। तो बच्चों ये भी हमने फिल कर दिया। इतना समझ में आया? यस और नो? अब बच्चों आते हैं तीसरे पार्ट पे, आते हैं तीसरे पार्ट पे। देखो पहला टर्म गिवन है, दूसरा कैलकुलेट करना है, तीसरा कैलकुलेट करना है और चौथा गिवन है। तो ध्यान दो, तीसरे पार्ट में a की वैल्यू कितनी है 5, ये क्या है पहला टर्म। दूसरा कैलकुलेट करेंगे, तीसरा कैलकुलेट करेंगे, चौथा गिवन है यानी कि a4 कितना गिवन है, इतना गिवन है। इसका मतलब बच्चों इसे क्या लिखा जाएगा a प्लस 3d किसके बराबर होगा 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 19 यानी कि 19/2। समझे मैंने ये कैसे लिखा? a4 की वैल्यू कितनी होगी a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। अब मैं सीधे सीधे nth टर्म के फॉर्मूले से सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है? थोड़ा इस तरीके से नहीं जा रहा हूं जिस तरीके से यहां पे गया था। समझ में आया? मतलब लेंदी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, सीधे सीधे सॉल्व करके आगे को बढ़ रहा हूं। तो ध्यान देना, a की वैल्यू तो 5 थी, चौथा टर्म कितना गिवन है, इतना गिवन है। और चौथे टर्म को क्या लिखोगे a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ये किसके बराबर आएगा 19/2। तो यानी कि बच्चों a प्लस 3d किसके बराबर होगा 19/2। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, और दूसरी वाली इक्वेशन की मदद से, या फिर मैं ऐसा बोलूंगा दूसरी वाली कंडीशन की मदद से, देखो ये बनी इक्वेशन फर्स्ट, ये बनी इक्वेशन सेकंड। पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन सॉल्व करते हैं। मैं लिखता हूं सॉल्व फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि a इक्वल टू 5 और साथ में a प्लस 3d इक्वल टू 19/2। सॉल्व करो, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, a माइनस a कैंसिल। तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चों -3d। कैलकुलेट करना तो आता है ना, पेयर और लीनियर इक्वेशन में तुमने सीखा है, तो कैलकुलेट कर लेना, ठीक है? और ये कितना आएगा बच्चे 5 2 जा 10 यानी कि -9/2। तो बच्चों d की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी 3/2। एक बात बताना, ये चीज तो कर लोगे? चलो मैं काम करता हूँ, शायद हो सकता है किसी बच्चे के समझ में ना आए, मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ। a की वैल्यू 5 है तो a की वैल्यू 5 पुट करना, प्लस 3d इक्वल टू 19/2। इस 5 को यहाँ से यहाँ ले जाना, तो 3d इक्वल टू 19/2 माइनस 5। एलसीएम लेना, 19 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो यानी कि 9/2। और ये किसके बराबर है 3d के। तो बच्चों d किसके बराबर आएगा 9/2, फिर ये अपॉन में 3 आ जाएगा, यानी कि d आएगा बच्चों 3/2। इतना समझ में आया? अब बच्चों क्वेश्चन आसान है, ध्यान दो। पहला टर्म क्या है बच्चों 5। जो दूसरा टर्म है ये क्या होगा a प्लस डी, ये क्या होगा a प्लस डी। यानी कि बच्चों 5 में 3/2 को क्या कर दोगे ऐड, 5 में 3/2 को क्या करोगे ऐड।
समझ में आया? 5 2 जा 10, 10 में 3 ऐड करोगे 13/2। समझ में आया? एलसीएम ले लिया, यानी कि बच्चों जो सेकंड टर्म आएगा वो आएगा 13/2। इसके बाद बच्चों जब तीसरा टर्म कैलकुलेट करोगे, क्या कैलकुलेट करोगे? तीसरा टर्म। तीसरे टर्म में बच्चों क्या लिखोगे? a2 + d, यानी कि दूसरे टर्म में फिर से क्या ऐड कर दोगे? d। दूसरा टर्म कितना है बच्चों? दूसरा टर्म 13/2 और d कितना है बच्चों? 3/2। तो ये कितना आ जाएगा बच्चों? 16/2 यानी कि 8। एलसीएम ले लेना, 13 + 3 16, यानी कि 16/2 यानी कि 8। तो यानी कि बच्चों इस एपी का जो तीसरा टर्म आएगा वो कितना आएगा? 8। समझ में आया? यस और नो? समझ गए होगे? ठीक है। ऐसे ही बच्चों चौथा पार्ट देखो। ऐसे ही क्या देखोगे? चौथा पार्ट। अगर नहीं समझे तो चौथे पार्ट को देखो और अच्छे से आ जाएगा। देखना, पहला टर्म कितना है? -4। दूसरा कैलकुलेट करेंगे, तीसरा कैलकुलेट करेंगे, चौथा कैलकुलेट करेंगे, पांचवा कैलकुलेट करेंगे, छठा गिवन है। समझ में आया? यानी कि बच्चों छठा क्या गिवन है? 6। जो छठा टर्म है वो कितना गिवन है? 6, यानी कि a6 की वैल्यू 6। अब a6 का फॉर्मूला क्या होगा? a + 6 - 1 × d = 6, यानी कि a + 5d = 6। अब a की वैल्यू जो -4 है वो यहाँ पे पुट करो, यानी कि -4 + 5d कितना आएगा? 6। तो बच्चों 5d कितना आ जाएगा? 6 + 4, यानी कि बच्चों जो 5d है वो कितना आएगा? 10। तो बच्चों d की वैल्यू कितनी आएगी? 2। d की वैल्यू कितनी आएगी? 2। इतना समझ में आया? अब आगे आओ, देखो पहला टर्म क्या था बच्चों? चलो यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है? ध्यान देना, मैंने यहाँ पे कर रहा हूँ, अब लिख रहा हूँ नाउ। पहला टर्म कितना है? -4। दूसरा टर्म वो कितना होगा? a + d, यानी कि -4 में d ऐड कर दोगे। -4 में बच्चों 2 ऐड करो, कितना आएगा? -2, यानी कि ये आएगा -2। फिर तीसरा टर्म बच्चों सेकंड टर्म में फिर से d ऐड करोगे, यानी कि -2 में फिर से 2 ऐड करोगे, कितना आएगा? 0। इतना समझ में आया? ऐसे ही बच्चों फिर से 2 ऐड करोगे तो 2, और फिर से 2 ऐड करोगे तो 4। तो यहाँ पे ये एपी कंप्लीट। इतना समझ में आया? यस और नो? मेरे हिसाब से सबके समझ में आ गया होगा, ठीक है? ऐसे ही बच्चों इसी एपी का, सॉरी इस क्वेश्चन का जो आखिरी स्टेप है या फिर आखिरी पार्ट है उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट हमको कैलकुलेट करना है, दूसरा गिवन है, तीसरा कैलकुलेट करना है, चौथा कैलकुलेट करना है, पांचवा कैलकुलेट करना है, छठा गिवन है। तो ध्यान देना, फिफ्थ पार्ट में दूसरा हमको गिवन है कितना? 38, यानी कि a + d कितना गिवन है? 38। समझे ना? ये तो पहला टर्म a होगा, ये दूसरा टर्म a + d होगा, ये तीसरा टर्म a + 3d होगा, ये चौथा टर्म a + क्या होगा? सॉरी, पहला दूसरा तीसरा ये a + 2d होगा, फिर ये a + 3d आएगा, फिर ये a + 4d आएगा, ये a + 5d आएगा। समझ गए ना? तो ध्यान देना, दूसरा टर्म यानी कि a + d कितना गिवन है? 38। ऐसे ही छठा टर्म कितना गिवन है? -22, यानी कि a + 5d कितना गिवन है? -22। अब बच्चों इन दो को क्या करोगे? सॉल्व। इन दो को क्या करोगे? सॉल्व, यानी कि a + d 38 और a + 5d कितना आएगा? -22। a + d 38 एंड a + 5d कितना आएगा? -22। एलिमिनेशन मेथड लगा दो, इसको माइनस, इसको माइनस, इसको माइनस, सॉरी इसको प्लस, ये कैंसिल हो जाएगा। ये कितना आएगा बच्चों? -4d। समझ में आया? अब बच्चों अगर ये -4d है, इसको सॉल्व करो। 8 2 10, कैरी 1, 3 2 5 और 1 6। तो यानी कि बच्चों d की वैल्यू तुम्हारी आएगी 60/-4, यानी कि -15 आ रहा d। d कितना आ रहा? -15। समझ में आया? एक बार मैं क्रॉस चेक कर लूं, d - 5d - 4d
38.22 ऐड करेंगे 60, तो डी की वैल्यू बच्चों कितनी आई -15। अब बच्चों इस इक्वेशन को यूज करो, यानी कि a प्लस डी इक्वल टू 38। डी की वैल्यू क्या पुट करोगे -15, यानी कि a प्लस -15 इक्वल टू 38। तो a की वैल्यू कितनी आएगी 38 प्लस 15, यानी कि 8 5 13 कैरी 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 8 5 13 कैरी 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, यानी कि a की वैल्यू कितनी आएगी 53। इतना समझ में आया? तो बच्चों ध्यान दो, ये जो पहला टर्म है ये कितना है 53। अगला टर्म कैलकुलेट करने के लिए हमने 53 में क्या ऐड करा -15। अब बच्चों अगला टर्म कैलकुलेट करने के लिए 38 में फिर से क्या ऐड करो -15, तो कितना आएगा बच्चों 23 आएगा। समझ में आया? फिर बच्चों अगला कैलकुलेट करने के लिए 23 में फिर से क्या ऐड करो -15। समझ में आया? तो यानी कि बच्चों सीधे सीधे क्या आएगा 8, शायद 8 ही आएगा। नहीं समझे? देखो अगर किसी बच्चे का समझ में नहीं आया, हमको कैलकुलेट क्या करना है, तीसरा चौथा पांचवा, तीसरा चौथा पांचवा। हमको तीसरा कैलकुलेट करना था, मैंने लिखा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। चौथा टर्म कैलकुलेट करना था a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। पांचवा टर्म कैलकुलेट करना था a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। इतना समझ में आया? a की वैल्यू कितनी है 53, 3 माइनस 1 2, और d की वैल्यू कितनी है बच्चों -15। इतना समझ में आया? तो क्या आएगा 53 माइनस 30, यानी कि बच्चों कितना आएगा 13, एक मिनट ना 23 आएगा, सॉरी कितना आएगा 23। इतना समझ में आया? ऐसे ही अगला a की वैल्यू कितनी है 53 प्लस 4 माइनस 1 यानी कि 3, और d की वैल्यू कितनी है -15, तो कितना आएगा 53 माइनस 45, यही तो आएगा, यानी कि बच्चों 8। ऐसे ही बच्चों लास्ट टर्म कैलकुलेट करते हैं, मेरा कहने का मतलब है पांचवा टर्म। ये क्या आएगा a प्लस 4d, a की वैल्यू कितनी है 53, 5 माइनस 1 4, d की वैल्यू -15, तो यानी कि ये क्या आएगा बच्चों 53 माइनस 60, यानी कि -7। इतना समझ में आया? तो यानी कि बच्चों ये क्या आएगा -7। तो बच्चों यहां पर को थर्ड क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। जिसको नोट करना है जल्दी से नोट करे, फिर आते हैं हम अगले सवाल पे। अब बच्चों अगला सवाल देखो, क्वेश्चन नंबर चौथा, विच टर्म ऑफ द एपी इज 78। एपी का कौन सा टर्म 78 होगा ये बताओ। तो ध्यान देना बच्चों, चौथे क्वेश्चन में हमको जो एपी गिवन है वो क्या गिवन है 3, 8, 13, 18 78, यानी कि a की वैल्यू 3 है, d की वैल्यू 8 माइनस 3 5 है, और जो लास्ट टर्म है वो कितना है 78। इतना समझ में आया? तो लॉजिक क्या लगेगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी है 78, ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी आएगी 5। समझे? देखो विच टर्म ऑफ द एपी, यानी कि एन हमको कैलकुलेट करना है। समझ में आया? विच टर्म ऑफ द एपी का मतलब एन हमको कैलकुलेट करना है। एपी का कौन सा टर्म 78 होगा, ए 3 है, डी 5 है, ए एन 78 है, एन कैलकुलेट करो, सीधे सीधे एन टर्म का फॉर्मूला लगाओ। तो यानी कि बच्चों 78 में से पहले 3 को माइनस करो और इसे लिखो n माइनस 1 इंटू 5, यानी कि बच्चों 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, यानी कि 75 अपॉन 5 इक्वल टू n माइनस 1, यानी कि 15 इक्वल टू n माइनस 1, यानी कि n की वैल्यू 15 प्लस 1 यानी कि 16। समझ में आया?
an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, 78 इक्वल टू 3 प्लस एन माइनस वन इंटू 5, इसको यहाँ से यहाँ ले आया, क्या है 75 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 5, 5 को डिवाइड करा, समझ में आया? तो कितना आया, 75 को 5 से डिवाइड करोगे 15। समझ गए होगे, कैलकुलेशन है, ठीक है, हर किसी को आती होगी। नोट कर लिया, शाबाश। आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5वें पे। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स बताओ, यानी कि हमको बच्चों n कैलकुलेट करना है, इस एपी में भी और इस एपी में भी। नहीं समझे? ध्यान दो, ये एक एपी है जिसमें a की वैल्यू 7 है, d की वैल्यू 13 माइनस 7 यानी कि 6 है, इतना समझ में आया। और बच्चों an की वैल्यू 205 है, n हमसे पूछा गया है, बोलो कितना होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an की वैल्यू 205 इक्वल टू ए कितना है 7 प्लस एन माइनस वन, एन कैलकुलेट करना है, और डी की वैल्यू कितनी है, 13 में से 7 तो घटा के कितना आया था 6। तो बच्चों 205 तो ऐसी रहेगा, ये -7 आएगा, और इक्वल टू क्या लिखोगे n माइनस वन इंटू 6। 15 में से 7 जाएगा, कितना आएगा बच्चों 8, यानी कि ये आएगा 198 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 6। यानी कि बच्चों 198 को किससे डिवाइड करोगे, 6 से, ये कितना आएगा n माइनस वन, समझे? डिवाइड करो, कितना आएगा 33, ये किसके बराबर होगा n माइनस वन, तो n की वैल्यू कितनी आएगी 33 प्लस वन, n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 34। इतना समझ में आया? यानी कि बच्चों जो फर्स्ट पार्ट है उसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने हैं 34। ऐसे ही बच्चों आते हैं इसी क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में। a की वैल्यू कितनी है 18, अब कैलकुलेट करेंगे d। बच्चों ये कितना आएगा 15 दूनी 30, 30 और 1 31, 31/2 माइनस 18, यानी कि 31/2, सॉरी हाँ, तुम समझ गए होगे, ये रहा क्वेश्चन। ए की वैल्यू 18 लिखी, डी निकालने के लिए इसको और इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया। फिर यहाँ पे बच्चों एलसीएम लिया, एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 31 माइनस 36/2, यानी कि -5/2। इतना समझ में आया, यस और नो? अब बच्चों हमारा जो लास्ट टर्म है वो कितना है -47। हमसे बोला गया है n की वैल्यू बताओ। यहाँ पे भी जो फॉर्मूला लगेगा वो किसका लगेगा, nth टर्म का, यानी कि मैं लिखूंगा कौन से वाले फॉर्मूले से, an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an की वैल्यू कितनी है -47, फिर क्या लिखेंगे इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है बच्चों 18, a की वैल्यू कितनी है 18 प्लस n माइनस वन प्लस n माइनस वन, और d की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों -5/2। इतना समझ में आया? -47 इक्वल टू 18 प्लस n माइनस वन इंटू डी, डी की वैल्यू ये रही। सॉल्व करो, -47 -18, एक मिनट सॉल्व करो हाँ। चलो बच्चों सॉल्व कर लिया, ध्यान दो, ये हो गया, ये हो गया, क्या लिखा जाएगा n माइनस वन इंटू -5/2। अब बच्चों 47 में 18 ऐड करो तो कितना आ जाएगा 65, लेकिन साइन क्या आएगा माइनस, इक्वल टू n माइनस वन, और बाहर से क्या लिखोगे -5/2। इतना समझ में आया, यस और नो? ये चीज समझ में आई? तो ध्यान दो, अब क्या करोगे -65 इंटू 2 अपॉन -5, ये किसके बराबर आएगा n माइनस वन। मैंने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल, 65 को 5 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 13, फिर लिखोगे इंटू 2 इक्वल टू n माइनस वन, यानी कि 26 इक्वल टू n माइनस वन, यानी कि n की वैल्यू 26 प्लस वन, यानी कि n की वैल्यू कितनी आएगी 27। इतना समझ में आया? बेसिक कैलकुलेशन है, सब समझ गए होंगे, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशन है, सारे बच्चे समझ गए होंगे। अब बच्चों आते हैं अगले सवाल पे, ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 6।
क्या बोला गया है, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी। हमें यह बताना है क्या -150 इस एपी का कोई टर्म होगा या नहीं होगा। समझ में आया। तो ध्यान देना बच्चों, मैं क्या लिखता हूं, छठा क्वेश्चन, एपी क्या गिवन है 11 8 5 2। ठीक है, एपी हमें यही तो गिवन है। तो देखना बच्चों, ए की वैल्यू कितनी है 11, डी की वैल्यू कितनी है 8 - 11 यानी कि -3। ठीक है, और हमें बताना है क्या -150 इस एपी में आगे जाके आएगा या नहीं आएगा। यानी कि मैं nth टर्म को लेट करता हूं -150। समझ में आया। तो मैंने लिखा लेट an इक्वल टू -150। अब बच्चों मैं इन तीन की मदद से n कैलकुलेट करने की कोशिश करूंगा। अगर n मेरा एक नेचुरल नंबर आएगा तो आंसर होगा यस, लेकिन अगर n नेचुरल नंबर नहीं आया तो आंसर होगा नो। नहीं आया समझ में, ध्यान देना। मैं लिखता हूं फ्रॉम an इक्वल टू a प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है, an की वैल्यू कितनी है -150 इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 11 प्लस n - 1, डी की वैल्यू कितनी है बच्चों -3। इतना समझ में आया। तो -150 -11 इक्वल टू n - 1 इंटू -3, यानी कि -161 इक्वल टू n - 1 इंटू -3। समझ में आया। अब बच्चों -3 से क्या कर देंगे डिवाइड, यानी कि -161 अपॉन -3 इक्वल टू n - 1। इतना समझे, मैंने इस -3 से नीचे डिवाइड कर दिया, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल। अब बच्चों डिवाइड करो, क्या 161, एक काम करते हैं पहले 161 अपॉन 3 लिखते हैं इक्वल टू n - 1 करते हैं, फिर 161 अपॉन 3 प्लस 1 इक्वल टू n करते हैं, और यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। 161 में 3 ऐड करोगे कितना आएगा 164 अपॉन 3। समझे क्या करा, माइनस से माइनस कैंसिल करा, -1 को वहां से यहाँ ले आया, +1 हो गया, फिर एलसीएम ले लिया। अब बच्चों 164 को 3 से डिवाइड करो। अगर 164 को 3 से डिवाइड करोगे ये कोई नेचुरल नंबर तो बनेगा नहीं। देखो 6 4 10, 10 और 1 11, 11 3 से डिवाइड कहाँ होता है। समझ में आया, यस और नो। ये लॉजिक तो ऐसा बनेगा, ये आएगा 5 टाइम्स। देखना हाँ, 164 को बच्चों डिवाइड करना 3 से, 3 5 जा 15, फिर क्या आएगा 1 और 4, 3 4 जा 12, फिर क्या आएगा 2। तो यानी कि बच्चों ये आएगा 54.6। समझे, ये क्या आ जाएगा 54.6, फिर शायद चलते रहेगा। इतना समझ में आया। तो ध्यान देना बच्चों, ये एक नेचुरल नंबर नहीं आया, ये एक नेचुरल नंबर नहीं आया। मैं लिखता हूं n डू नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, देयरफॉर -150 इज नॉट इन एपी। देखो स्मॉल n है क्या, नंबर ऑफ टर्म। समझ में आया, नंबर ऑफ टर्म। तो बच्चों एक बात बताना, नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4, ऐसे तो होंगे। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म क्या आ रहा है 54.6 आ रहा है। क्या 54.6 कोई नंबर ऑफ टर्म हो सकते हैं। तुम्हारी क्लास में मान लो बच्चे बैठे हुए हैं, तो तुम्हारी क्लास में जो बच्चे बैठे हुए हैं या तो 54 बैठेंगे, या तो 54 बैठेंगे, या तो 55 बैठेंगे, 54.6 थोड़ी बैठेंगे। समझ में आया। ध्यान देना, ये जो स्मॉल एन है ये कभी पॉइंट में नहीं आना चाहिए। समझ में आया। ये हमेशा क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर, 1 2 3 4 5 6। इतना समझ में आया। और इस क्वेश्चन में ये जो स्मॉल एन है ये क्या आ रहा है, पॉइंट में आ रहा है, यानी कि नेचुरल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब इस एपी में -150 नहीं आएगा। समझे, या थोड़ा और अच्छे से समझाऊं। अगर अच्छे से नहीं समझे तो ध्यान देना। ये एपी चली, ठीक है, मैं इस एपी का पहले 54th टर्म निकालता हूं। इस एपी का 54th टर्म वो कितना आएगा, a प्लस 53d। समझ में आया।
इस AP का 54th टर्म क्या आएगा, A प्लस 54 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि A प्लस 53D। A की वैल्यू कितनी है 11 प्लस 53, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3। तो ये क्या आएगा 11, 3 3 जा 9, और ये कितना आएगा बच्चों 5 3 जा 15। समझ में आया, यानी कि -159। इतना समझ में आया, यस और नो? सही करा मैंने, सही करा बिल्कुल। अब बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो ये कितना आएगा -148, 9 में से एक सही है। इतना समझ में आया, यानी कि इस AP को जब तुम आगे कंटिन्यू करोगे तो एक तो आएगा 148, सॉरी क्या आएगा -148, फिर बच्चों इसमें जब -3 को और ऐड करोगे तो यानी कि ये कितना बन जाएगा -151। -150 नहीं आ रहा है, इसका जो 54वां टर्म है यानी कि 54th टर्म कितना है -148, और जो 55th टर्म होगा वो कितना होगा -151। ये 54वां टर्म है, तो ये कौन सा टर्म होगा 55वां, और उसकी वैल्यू कितनी होगी -151। -150 नहीं आएगा। अब तो क्लियर हो गया, गुड। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 पे, ध्यान दो। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP जिसका 11 टर्म 38 है और 16वां टर्म 73 है। तो ध्यान देना बच्चों, 7th क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, A11 कितना होगा 38 और A16 कितना होगा 73। nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ, A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी कितना आएगा 38, यानी कि A प्लस 10D कितना आएगा 38। ऐसे ही A प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी कितना आएगा 73, यानी कि A प्लस 15D कितना आएगा 73। इतना समझ में आया? अब बच्चों इन दो इक्वेशन को सॉल्व करो। क्वेश्चन समझे? हमसे कहा गया था 11वां टर्म ये है, 16वां टर्म ये है, 31वां टर्म बताओ। तो मैंने दो इक्वेशन को यूज करके A और D की वैल्यू कैलकुलेट करना है। दो इक्वेशन को यूज करके A और D की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। A प्लस 15D 73, A प्लस 10D 38। समझ गए हो गया पूरा? ठीक है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कितना आएगा बच्चों -5D। 73 में से 38 को माइनस करो, 13 में से 8 जाएगा, कितना आएगा बच्चों 5। फिर 4, 4 में से सॉरी 6, 6 में से 3 जाएगा, कितना आएगा बच्चों 3। यही तो आएगा। 13 में से 8 जाएगा 5, फिर 6 में से 3 जाएगा 3, लेकिन साइन आगे से क्या आएगा माइनस। तो बच्चों डी की वैल्यू कितनी आ गई 7। इतना समझे, -5 से नीचे डिवाइड कर लेना। अब बच्चों डी की वैल्यू अगर 7 आ गई तो सीधे सीधे इसको यूज करते हुए, यानी कि A प्लस 10D इक्वल टू 38 यूज करते हुए, यानी कि A प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, यानी कि A की वैल्यू 38 माइनस 70, यानी कि बच्चों कितना आएगा 2। फिर क्या बचेगा यहाँ पे 6, 6 में से 3 जाएगा, कितना आएगा 3। 10 में से 8 जाएगा 2, सही है। तो यानी कि बच्चों क्या आएगा -32, कितना आएगा -32। एक बार मैं चेक कर लूँ, -32 प्लस 70 38 आएगा, सही है। फिर -32, 15 7 जा 105, समझ में आया। फिर -32, सही है, आंसर हमारा सही आ रहा है। ठीक है, इतना समझ गए। अब बच्चों हमको कैलकुलेट करना है 31st टर्म। क्या कैलकुलेट करना है 31st टर्म। तो मैं लिखूंगा नाउ A31, वो क्या आएगा A प्लस 31 माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू कितनी है -32 प्लस 31 माइनस 1 कितना आएगा 30 इंटू डी। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7। तो आएगा बच्चों -32 प्लस 210। 10 में से 2 जाएगा बच्चों, कितना आएगा 8। 10 में 2 जाएगा बच्चों, कितना आएगा 8। ये क्या बचेगा 0। ये कितना आएगा 178 आएगा क्या, या 178, 8 2 10 7 3 10 11 1 1 2, सही है। कितना आएगा बच्चों 178, और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। तो बच्चों जल्दी से
7 क्वेश्चन को नोट करो फास्ट, फिर मैं बताता हूं। ठीक है, समझ गए होगे वैसे। हमको 11th टर्म की वन था, उससे मैंने ये क्वेश्चन बनाई। हमको 16th टर्म की वन था, उससे मैंने ये क्वेश्चन बनाई। इन दोनों को सॉल्व करके ए और डी की वैल्यू निकाली। हमको कैलकुलेट करना है 31st टर्म, तो मैंने सीधे nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया। समझ में आया? अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 पे। देखो क्या बोला है। एपी के पास 50 टर्म है। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म। तो ध्यान देना बच्चों, क्वेश्चन नंबर 8 में हमको क्या बोला है, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म है वो कितने हैं, 50। तीसरा टर्म कितना गिवन है, 12। तीसरा टर्म कितना गिवन है, 12। और लास्ट टर्म कितना गिवन है, 106। यानी कि ए एन कितना गिवन है, 106। ए एन का मतलब A50 कितना गिवन है, 106, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 50। फिर बोला गया है फाइंड द 29th टर्म, यानी कि A29 वी हैव टू कैलकुलेट। इतना समझ में आया? अब देखो बच्चों, बहुत आसान सवाल है। हमको पता है A3 की वैल्यू कितनी है, 12। A3 को क्या लिखोगे, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, ये कितना आएगा, 12। यानी कि A प्लस 2D कितना आ जाएगा, 12। इतना समझ में आया? ऐसे ही बच्चों A50 की वैल्यू कितनी है, 106। यानी कि A प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी कितना है, 106। यानी कि A प्लस 49D कितना आएगा, 106। इतना समझ में आया? अब बच्चों दोनों को क्या करो, सॉल्व। समझ गए ना? A3 की वैल्यू 12 है, इक्वेशन बनाई। AN कितना है, 106। टोटल टर्म कितने थे, 50। तो N की वैल्यू क्या रखोगे, 50। यानी कि A50 कितना है, 106। इतना समझ में आया? तो यहां से एक इक्वेशन बनी। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व करके किसकी वैल्यू निकालेंगे, A और D की। यानी कि A प्लस 2D कितना आएगा, 12। और A प्लस 49D कितना आएगा, 106। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये कितना आएगा, माइनस 47D। अब 106 में से 12 को घटाओ, कितना आएगा बच्चों, 94। लेकिन साइन माइनस आएगा, ठीक है। तो बच्चों यहाँ से डी की वैल्यू 2 आ जाएगी, पता है ना? यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। इसको मैंने यहाँ से नीचे ले गया, ये मल्टीप्लाई में है ना, नीचे डिवाइड में जाएगा, तो डी की वैल्यू 2 आ गई। अब बच्चों कोई सी भी एक इक्वेशन को यूज करके ए की वैल्यू निकालो। तो मैं लिखता हूँ फ्रॉम ए प्लस 2D इक्वल टू 12। ए को ऐसे लिखते हैं, 2D को ऐसे लिखते हैं, यानी कि 12। मेरा कहने का मतलब है डी की वैल्यू 2 पुट करना। तो ए की वैल्यू कितनी आएगी, 12 माइनस 4। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 8। इतना समझ में आया अच्छे से, या हवा में आ गया? अब हमको कैलकुलेट करना है 29th टर्म। हमको क्या कैलकुलेट करना है, 29th टर्म। तो मैं लिखूंगा नाउ A29, वो कितना होगा, A प्लस 29 माइनस 1 इंटू डी। इतना समझ में आया? कैलकुलेट तो हमको 29th टर्म ही करना है। ए की वैल्यू कितनी है बच्चों, 8। ए की वैल्यू कितनी है, 8 प्लस 29 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 28। और डी की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो यानी कि 8 प्लस 8 दूनी 16 कैरी 156, यानी कि आंसर आएगा 64। आंसर कितना आ जाएगा, 64। इतना समझ में आया? समझ गए? शाबाश। तो बच्चों यहां पर को क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट। 29 टर्म हमारा कितना है, 64। अब बच्चों ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 9। इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। तो ध्यान दो, एक एपी है जिसका तीसरा टर्म कितना है, 4। और नवा टर्म कितना है, -8। हमसे पूछा गया है कौन सा टर्म एपी का 0 होगा। तो यानी कि
जब an की वैल्यू 0 होगी तो हमसे पूछा गया है n बताओ। जब an की वैल्यू 0 होगी हमसे पूछा गया है n बताओ। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले इन दो इक्वेशन की मदद से a और d कैलकुलेट करूंगा। तो ध्यान दो, a3 की वैल्यू क्या लिखोगे, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी कितना आएगा 4, यानी कि a प्लस 2d कितना आएगा 4। ऐसी a प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी कितना आएगा -8, यानी कि a प्लस 8d कितना आएगा -8। इसको और इसको क्या करोगे, सॉल्व। समझे, दो इक्वेशन बना दी हमने दो कंडीशन से। पहली क्या बनी, a प्लस 2d इक्वल टू 4, दूसरी क्या बनी, a प्लस 8d इक्वल टू -8। ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये प्लस। 2d माइनस 8d कितना आएगा -6d, और ये कितना आ जाएगा 12। तो यानी कि बच्चों d की वैल्यू कितनी आएगी 12/-6, यानी कि -2। अब d की वैल्यू तुम्हारे पास -2 आ गई, तो बच्चों a की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो मैं लिखता हूं फ्रॉम a प्लस 2d इक्वल टू 4। a को ऐसी लिखो, 2 को ऐसी लिखो, d की वैल्यू -2 लिखो इक्वल टू 4। तो यानी कि बच्चों a की वैल्यू कितनी आ गई 8। इतना समझे, 2 इंटू -2 -4, उधर जाके कितना हो जाएगा 4। समझे ना, मैंने इस इक्वेशन को यूज करा दोबारा, d की वैल्यू -2 पुट करी और a की वैल्यू कैलकुलेट करी। a प्लस 2d इक्वल टू 4, d की वैल्यू -2, a की वैल्यू कैलकुलेट कर दी। अब बच्चों ये वाली कंडीशन के लिए दोबारा nth टर्म का फॉर्मूला लगाओ। समझ में आया? अब मैं लिखता हूं नाउ an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस बार an की वैल्यू 0 रखो, a की वैल्यू तुम 8 कैलकुलेट कर चुके हो, n तुमको बताना है और d की वैल्यू -2 है। तो यानी कि 0 माइनस 8 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू -2, यानी कि -8 अपॉन -2 इक्वल टू n माइनस 1। ये कितना आएगा 4 इक्वल टू n माइनस 1, यानी कि n की वैल्यू 5। समझ में आया, यस और नो? नहीं आया समझ में तो बच्चों ध्यान दो, a कितना है 8, d कितना है -2, यानी कि अगला टर्म क्या होगा, 8 में -2 को ऐड करोगे तो कितना आएगा 6। फिर अगला टर्म क्या होगा, 6 में -2 ऐड करोगे तो कितना आएगा 4। फिर अगला टर्म क्या होगा, 4 में -2 ऐड करोगे तो कितना आएगा 2। फिर अगला टर्म क्या होगा, 2 में -2 दोबारा ऐड करोगे कितना आएगा 0। यानी कि 1 2 3 4 5, पांचवें नंबर का टर्म कितना है 0। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ टर्म ऑफ एपी इज 0। समझ में आया? तो तू लिखेगा हेंस फिफ्थ टर्म इज 0, और यही तुम्हारा आंसर होगा। और आज की क्लास यहीं पे ओवर।